ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में आने के लिए। तो हम लोग जो है साथ में मिलके भी हम लोगों ने जपा किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया। अभी हम लोग मिलके जो है भगवत वाणी पढ़ेंगे, भगवान के शिक्षाओं को। तो ये बहुत ही सुंदर हमारा जो है अध्याय में जो ये भाग चल रहा है वो विभूतियों का चल रहा है ना। बहुत सुंदर। और आज हमारी शिला प्रभुपाद की जो शिक्षा थी वो भी कितनी सुंदर थी कि जब आप बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपके बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं ना। तो जैसे जैसे विभूतियां बढ़ती हैं किसी की, है ना, जैसे कल के सत्र में हमने जाना था कि हमारे पास थोड़ी बहुत विभूतियां होती हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है ना, इसलिए तो शत्रु भी बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दूसरी पार्टी की तरफ रहना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम किसी से ईर्ष्या तो नहीं कर रहे, हम किसी के शत्रु तो नहीं है। शत्रु का मतलब ये नहीं कि उसका हनन कर देना या उसको कुछ घात पहुंचाना। यहाँ पे शत्रु का मतलब वो भी है कि हम अंदर से अगर ईर्ष्या करते हैं तो भी हम उसके शत्रु हैं, क्योंकि भगवान क्या बैठे हैं, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं। वो हर एक चीज को देखते हैं, जानते हैं कि ये क्या इसके अंदर चल रहा है। तो एक भक्त जो है हमेशा इस बात का ध्यान रखता है। और इसी से संबंधित हमारा आज का श्लोक। तो चलिए आज हम देखेंगे कि किस तरीके से भगवान अपनी कौन सी विभूति को पहले बताएंगे। तो अर्जुन के मन में आया कि अब भगवान बताने जा रहे हैं तो किसका पहले बताएंगे। तो भगवान सबसे पहली विभूति जो बताते हैं वो हम आज के श्लोक से प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जो भी माता जी वॉलेंटियर करना चाहते हैं, यस वाला बटन। श्लोक संख्या 20। अहमात्मा गुणाकेश अहम आत्मा अहमात्मा गुडाकेश गुणाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदाश्च मध्यम च अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम् अन्त एव च। भूतानामन्त एव च। जी हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। तो सबसे पहली विभूति कौन सी बताई भगवान ने, परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में बैठते हैं वो सब जानते हैं कि आप शत्रुता कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी की प्रगति से चिढ़ तो नहीं रहे हैं, शत्रु तो नहीं बन रहे हैं आप किसी के। तो इस तरीके से भगवान अपनी सबसे पहली विभूति, और क्यों क्यों बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ही जो है समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य हूँ और अंत हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तात्पर्य। तो बाला माता जी फर्स्ट पैराग्राफ, अर्चना माता जी आप फिर उसको विराम कीजिएगा। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के
बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्त्व की आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्त्व नहीं होता। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत्त्व में प्रवेश करते हैं। वे आत्मा हैं। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत का तब तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसा कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतान अंतर्यामी सर्वशेषी च नारायणः। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। माता जी ये भी पढ़ लें। हम्म, थर्ड, श्रीमद् भागवत में तीनों पुरुष अवतारों का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान अन्यथो विदु। भगवान इस श्लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा क्षीरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता में 5.47 में महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणन्वजले भजते स्म योग निद्राम। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारणनव में शयन करते हैं। अतः भगवान ही इस ब्रह्मांड के आदि कारण, पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे से उन्होंने व्याख्या की, बहुत अच्छे से समझाया हमको कि किस तरीके से भगवान आदि हैं, मध्य हैं और अंत हैं। तो सबसे पहले वाले पैराग्राफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें शिला प्रभुपाद ने सबसे पहले, तो पहला जो श्लोक है उसमें भी है अहम आत्मा में गुणाकेशा। तो भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? गुणाकेश। तो अपनी विभूति देखिए, कितने भगवान ईर्ष्या नहीं करते। उसका पहला लक्षण यहाँ पे क्या है कि भगवान ने जब अपनी विभूति बोली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन की भी विभूति बोल दी। अर्जुन कौन है? गुणाकेश बोला है, तुम गुणाकेश हो। और जो जिसके अंदर ये क्षमता होती है, तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने व्याख्या की है कि वो क्या है, ऐसे भक्त को भगवान क्या बताते हैं जिसके अंदर ये गुण होता है। कौन सा गुण है? उन्होंने तम को, तमोगुण, तमोगुण में क्या होता है? निद्रा बहुत आती है ना, आलस बहुत आता है, प्रमाद बहुत होता है। तो तमोगुण को जिसने जीत लिया है, गुणाकेश का अर्थ है कि जिसने अपनी निद्रा पे कंट्रोल कर लिया है, गुण अपनी निद्रा को जीत लिया है। तो अर्जुन को गुणाकेश कह रहे हैं कि तुम गुणाकेश हो, तुम्हारे अंदर भी विभूति है कि तुमने निद्रा को जीत लिया। तो इससे संबंधित एक पास टाइम आता है, आप लोगों को पता ही होगा कि एक बार जो है अर्जुन के गुरु का नाम क्या है? हम्म? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोणाचार्य। तो वो क्या सबको शिक्षा सिखाते थे, ये अस्त्र शस्त्र की शिक्षा जो है, युद्ध शिक्षा सबको सिखाते थे। तो वो इन्होंने देखा और उन्होंने एक बार अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, तुम, क्योंकि वो गुरु माँ है ना, तो बोले कि तुम ना इन जो पांडवों को ना कभी भी रात में भोजन मत कराना, अंधेरे में भोजन कभी मत देना। बोले क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं? बोले नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा ही होता है कि एक बार जो है ये लोग भोजन पा रहे होते हैं तो वहां पे एक दीपक जल रहा होता है और अचानक से हवा आती है और दीपक बुझ जाता है। तो वो क्या देखते हैं कि बाद में, जब जब बाद में जलाया जाता है, तो वो लोग आराम से जो है, अर्जुन ने अपना पूरा जो है भोजन कर लिया होता है, अंधेरे में ही उन्होंने कर लिया होता है। और उसको ये याद हो जाता है कि मैं अंधेरे में जब मैंने भोजन कर सकता हूँ तो मैं अपनी क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, अपना अभ्यास भी कर सकता हूँ अंधेरे में। तो मुझे अपनी इंद्रियों पे, तो इस तरीके से फिर वो रात में अभ्यास करना
प्रारंभ किया उन्होंने। तो उसने कहा कि कभी भी इन लोग को और पांडवों को, पांचों पांडवों को मत देना, क्योंकि ये बहुत ही जो है विशेष है, और ये क्या करेंगे, ये रात में प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। दूसरी जगह एक और कथा आती है इससे संबंधित में, कि जो है उनके जो ये थे ना अश्वत्थामा, उनके पुत्र, तो वो क्या बोलते हैं द्रोणाचार्य, ईर्ष्या की बात चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं छुपी हुई ईर्ष्या होती है। तो क्योंकि ये इतने आतुर रहते थे प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, है ना, जैसे हमारे ग्रुप में भी माता जी हमेशा पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं ना, तो इतने आतुर रहते हैं कि वो जो है कोई भी समय व्यर्थ ही नहीं करते थे। तो वो कहते थे कि अश्वत्थामा को मैं कुछ बता ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं, उनके मन में ये भाव आता है, तो वो क्या करते हैं कि एक काम करो, गुरु की सेवा करनी है ना, आप तुम जाओ, सुराही ले लो और मटका ले लो। तो पांडवों को तो दे देते हैं सुराही, और अपने बच्चे को दे देते हैं, अश्वत्थामा को क्या दे देते हैं, मटका। मटके का क्या होता है, मुंह चौड़ा होता है, और सुराही का बहुत पतला होता है। तो अब कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो, मैंने तो किया है अपने बचपन में, तो सुराही में जब आप पानी भरते हैं तो थोड़ा देर से पानी भरता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है टैप को थोड़ा करना पड़ेगा, पतली धार करनी पड़ेगी, तब जाके वो पानी उसके अंदर जाएगा। तेज धार में आप सुराही में पानी नहीं भर सकते, नहीं तो बाहर ही निकलता रहेगा। और मटके में तेज धार में आप आराम से जल्दी पानी, तो मटके में जल्दी पानी भर जाता है, सुराही में थोड़ा देर से पानी भरता है। तो उन्होंने कहा कि तुम सुराही में पानी भर के लेके आओ गुरुकुल में, और तुम मटके में भर के लेके आओ। क्यों? क्योंकि जितनी देर में वो सुराही से पानी भर के लेके आएगा, उतनी देर में अश्वत्थामा को मैं कुछ नया सिखा दूंगा। तो जब ऐसे कई बार ऐसा होता है, तो अर्जुन समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है ये गड़बड़ हो रही है कुछ, क्योंकि हमको थोड़ा देर से विलंब हो रहा है, वहां पे जाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है सीखने के लिए, और तब तक जो है अश्वत्थामा सीख लेता है। तो वहां पे अर्जुन क्या करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते अपने गुरु से, वो क्या करते हैं, वो इस तरीका का उपाय करते हैं जिससे कि उनकी सुराही मटके से भी जल्दी भर जाती थी और वो फटाफट जाके उस जगह खड़े हो जाते थे कि हाँ गुरुदेव, अब बताइए आप क्या सिखाएंगे। तो वो समझ जाते थे कि इसमें बहुत आतुरता है सीखने की, और इसने अपनी नींद को भी जीत लिया। तो इस तरह से ये पास्ट है आता है। तो इसलिए भगवान अपनी विभूति के साथ साथ अर्जुन का भी गुणगान करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी है यहाँ पे, ये जो बोला है भगवान ने कि वो परमात्मा के रूप में सब में प्रवेश करते हैं, तो ये भगवान की पहली विभूति, कि भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं सबके हृदय में। ये कितनी बड़ी बात है कि हम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, इतने सारे परमात्मा यहाँ पे हैं, नहीं है? कितने सारे परमात्मा हैं यहाँ पे, है ना? तो कितनी अच्छी विभूति है कि हम अगर पांच छह कितने लोगों के साथ लौटते हैं, तो उतने ही सारे परमात्मा हमारे साथ उस समय होते हैं। तो ये भगवान की विभूति है ना। और उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं। तो ये पुरुष अवतार की बात हुई, तो कितने होते हैं पुरुष अवतार? पुरुष अवतार कितने होते हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग? हरि बोल। तीन होते हैं। कौन कौन से? महाविष्णु, यस, अर्जुन। यस माता जी, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। आ, यस, यस। तो ये उसी की बात हो रही है यहाँ पे, महाविष्णु, और जो है गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये क्षीरोदक्षाय विष्णु कौन है? ये परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पूरी सृष्टि है, इसको बहुत अच्छे से हम समझ सकते हैं जब इसमें जो ये शब्द आया है सर्वभूत, जो है आश्रय स्थिता, है ना, सर्वभूत आश्रय स्थिता का मतलब ही यही है कि भगवान सारे भूतों के जो है स्थित, हृदय में स्थित रहते हैं, मतलब उनको आश्रय प्रदान करते हैं। उन वो अगर स्थित नहीं रहेंगे तो कुछ भी चलेगा नहीं। तो जो हमारे जो है महाविष्णु हैं, वो रहते हैं, उनसे सारे क्या निकलते हैं, सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, करेक्ट। और उन ब्रह्मांडों में गर्भोदक्षाई विष्णु उसका जो है आगे उसको बढ़ाते हैं, तो भगवान उनकी करते हैं। और उसके बाद उसके अंदर जो जीव आता है, वो जीव के अंदर जो है परमात्मा के रूप में, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो आप देखेंगे ये जो हमारा पंचभूत का शरीर है, और ऐसे ही हमारी सृष्टि भी है। तो एक बड़े, अगर उसमें देखना चाहेंगे आप, तो समझेंगे पूरा सृष्टि जो है ऐसे ही चलती है जैसे हमारा ये शरीर चलता है। समझ में आया? तो अगर आपको सृष्टि को समझना है, तो आप अपने शरीर को समझ लीजिए। अगर आपको सृष्टि समझ में आती, तो आपको शरीर भी समझ में आ जाएगा। ये भगवान की साइंस है। भगवान ने जैसे एक शरीर की स्थापना की है, वैसे ही उन्होंने सृष्टि की स्थापना की है। अगर सृष्टि में वो प्रवेश नहीं करेंगे, तो सृष्टि भी कार्य नहीं करेगी। और अगर हमारे हृदय में भगवान नहीं होंगे परमात्मा के रूप में, तो हम भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये जो शरीर होता है, जब आत्मा होती है, परमात्मा होते हैं, तभी ये बढ़ता है ना।
छोटे से शरीर से, जब पैदा होते तो छोटा सा शरीर होता है, और उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ने लगता है। अगर वहीं से परमात्मा निकल जाए तो वो शरीर क्या होगा, बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो वहीं पे रुक जाएगा, और रुकेगा नहीं, फिर क्या होगा, धीरे धीरे सड़ के वो खत्म हो जाएगा शरीर, करेक्ट? तो ये जो भी कुछ दिखता है वो सारा भगवान की जो है रहने के कारण होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वो ही क्या है, वो ही जो है आदि है। बचपन का बोल दिया यहाँ पे कि वो शुरुआत है। और शुरुआत की चीज कितनी अच्छी है कि अगर हम भगवान को आदि रूप में अपने जो है प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में ही अगर भगवान को हम समझ लेते हैं तो उसका जो प्रिंट हमारे जीवन में पड़ता है, जैसे जपा कर लिया भगवान के, जो भी हम बचपन में कहते हैं ना, हमारे माता पिता ने हमको बचपन में सिखाया था, तो बचपन की जो प्रिंट पड़ जाता है, क्योंकि बहुत से लोग थे, बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, है ना, तो भगवान ही है वहां पे, आदि रूप में भगवान ही होते हैं। तो उस समय जो चीज हम सीखते हैं वो हमेशा हमारे संग लॉन्ग टाइम चलती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं आदि हूँ, मैं मध्य हूँ, कोई बात नहीं, अब इसमें सीखा है, अब भगवान की यहाँ पे कृपा हुई है ऐसे। तो हमें हमें अपने हर जो है लाइफ के तीनों पड़ावों में ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ही वहां पे कारण स्वरूप है। तो भगवान जो है क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, भगवान उसको मेंटेन करते हैं, स्थित करते हैं, और भगवान ही प्रलय कर देते हैं। और तो मृत्यु बीमारी आती तो क्या है, भगवान के कारण ही भगवान उसको ले जाते हैं। तो एक शरीर के रूप में भगवान करते हैं, और एक सृष्टि के रूप में भगवान उसको सृष्टि करते हैं, स्थित करते हैं और प्रलय करते हैं। तो दोनों चीजें एक से सी चलती हैं। शरीर को समझ लेंगे तो सृष्टि को समझ में आ जाएगा, सृष्टि समझ लेंगे तो शरीर समझ में आ जाएगा। तो सभी भगवान सब कारण स्वरूप हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो है हम सबके लिए प्रश्न भी आता है इसको और समझने के लिए, कि ये जो है बहुत से साइंटिस्ट होते हैं तो वो भी जो है देखते हैं, ये कहते हैं जो गैलेक्सी है वो बढ़ रही है, तो वो कैसे बढ़ रही है, तो वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि भगवान है वहां पे। ये भगवान परमात्मा जो हमारे हृदय में है, ये पूरे कारण दक्षाई विष्णु, क्षीरो दक्ष जो है गर्भो दक्षाई विष्णु के वजह से ये पूरी गैलेक्सी बढ़ रही है। और ये शास्त्रों में मेंशन होता है। अब आप मुझसे ये बताइए कि जैसे हम लोग प्रकृति में बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो हम लोगों ने पहाड़ भी देखा है ना, पत्थर देखा है, पहाड़ छोड़ दीजिए पत्थर देखा है। तो आपने कभी ऐसा कोई पत्थर देखा है जो बढ़ रहा हो, या पत्थर बढ़ते हैं, या पत्थरों में जान होती है या नहीं होती, आप बताइए। माता जी अगर सोचें कि पत्थरों में, पर्वत में, तो गोवर्धन में तो है, तो होती है फिर। हरे कृष्ण। हाँ, तो पर्वतों में देखिए कैसे हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि विभूतियों की बात हो रही ना, हम भगवान को उस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि हमें हमारी लर्निंग है पहली। तो आपने देखा होगा पर्वतों से क्या निकलता है, झरने आते हैं, करेक्ट? पहाड़ों से झरने निकलते हैं, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, पहाड़ों से बहुत सारी औषधि मिलती है, जैसे माता जी ने बोला गोवर्धन, है ना। तो पहाड़ों से औषधियां मिलती है, पहाड़ों में पेड़ खड़े होते हैं, आपने देखा? पहाड़ों में पेड़, हम कई बार ऐसे जब हम लोग जाते हैं कहीं ट्रिप पे वगैरह देखते हैं तो इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और उन सब पे पेड़ खड़े होते हैं, हम कहते हैं इनको कैसे, तो कैसे क्या भगवान बारिश करते हैं और उनमें से निकलता है। और इसका एक बहुत अच्छा आपको मैं एक सत्य जो है एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ पे। आप लोग जो है ये कौन सी जगह है, मैंने लिखा हुआ था कहीं पे, एक जगह है गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक शिव जी का मंदिर है। तो उसमें क्या होता है कि बताते हैं कि कई वर्ष पूर्व, बहुत मतलब पीढ़ियों के पीढ़ियों पहले जो है, जो मंदिर था उसमें छोटे से जो है शिवलिंग थे, मतलब शिवलिंग के रूप में एक पत्थर था वहां पे। तो वो पत्थर था, और कहते हैं कि वो पत्थर उस समय में मुश्किल से एक फीट, है ना, ऐसे, तो उतने से जो है उसको नाप लिया जाता था, धागे से उसको नाप लिया जाता था, है ना, 6 इंच करीब ऐसे करके उसको नाप लिया जाता था। और अब वो जो पत्थर है वो बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया है कि उसके लिए 7 फीट जो है कपड़ा, धोती जो होती है, चादर जो पढ़ाई जाती है भगवान को, वो भी कम पड़ जाती है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि भगवान हर एक चीज में प्रवेश करते हैं, भगवान हर एक चीज में उसमें रहते हैं, तो उनके प्रवेश के कारण वो चीज बढ़ती है। आप लोग, हम लोगों ने तो, मैंने भी नहीं देखी, मैंने सुना ये बात। तो ये होता ही हर जगह, जिस चीज में भी जो चीज से उत्पन्न होता है तो उसमें भगवान प्रवेश करते हैं। तो इसी तरीके से जो पहाड़ है, हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में जैसे माता जी ने गोवर्धन का दिया, तो पहले भी ऐसे होता था कि सारे पहाड़ आपस में बात करते थे। तो जब पहले करते थे तो अभी क्यों नहीं करेंगे? क्या अभी भगवान निकल के बाहर आ गए क्या? नहीं, भगवान तो आज भी हैं, सृष्टि चल रही है मतलब भगवान है वहां पे।
तो आज भी भगवान जो पर्वत हैं वो क्या करते हैं, अब क्या हो गया, कलयुग आ गया है, तो अब क्या हो गया है, अब ईर्ष्या होने लगी है। जैसे ईर्ष्या की बात हो रही थी ना, दुश्मन बनते हैं, शत्रु बनते हैं, तो अब क्या हो गया है, अब पर्वतों में भी क्या हो गया कि मैं उससे ऊपर रहूंगा और मैं उससे जो है दिखना चाहूंगा। तो कोई पर्वत जो है इतना बड़ा होता है और उसके बाद एकदम से तीखा हो जाता है, मतलब शार्प हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो दूसरे पर्वत से ऊंचा रहना चाहता है। तो ये होता है। तो इस तरीके से पर्वत भी अपनी ऊंचाई और जो है नीचाई करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि वो आपस में उनके अंदर भी प्रतिस्पर्धा है। पेड़ों के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होती है कि कैसे जो है वो एक दूसरे से अच्छे बने। तो वो एक दूसरे की विभूतियों को देख के वो जलते हैं, क्योंकि वो दूसरे जिस योनि में है उसमें उनका उद्धार होना थोड़ा मुश्किल है। तो भगवान हर एक जगह प्रवेश करते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि देखिए, बहुत, मैं क्यों बोल रही थी कि सृष्टि को और शरीर को अगर जान लेंगे तो हम भगवान की विभूति को समझ लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। हम क्या करते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं ना, हमारा समय सही नहीं चल रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, आप एक काम कर लीजिए, आप पुखराज पहन लीजिए, है ना, आप गोमेद पहन लीजिए, आप पन्ना पहन लीजिए, आप ये पहन लीजिए, बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, वो पत्थर है ना, उसमें तो जान नहीं है, फिर क्यों पहनते हैं वो पत्थर, बताइए। और फिर ज्योतिषी होता है वो क्या बोलता है कि आप अंगूठी में ऐसे नग जो है, जो भी पत्थर लगा है वो ऐसे पहनना कि वो आपकी स्किन पे टच करे, तो फिर वो कार्य करेगा, बोलते हैं ना। तो जब उस पत्थर में ऊर्जा है, इसलिए वो आपके शरीर में जब टच करता है तो वो ऊर्जा कार्य करती है, ठीक है ना, करती है ना। अब पत्थर तो क्या होते हैं, पत्थर तो कहते हैं निर्जीव होते हैं, इसमें तो कोई जान नहीं होती, नहीं। वो जो ऊर्जा है, वो जो करंट उसमें जो आ रहा है, वो जो शक्ति है, वो किसकी शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है। हर एक पत्थर में जो शक्ति है, जिससे आपके ग्रह सही होते हैं, जिसके कारण आप पहनते हैं उसको, तो उसके कारण वो पत्थर कहाँ से निकलते हैं, वो खान से, जो पत्थर के जो बड़े बड़े पर्वत देखते हैं ना, वहां से निकलते हैं। और उन सब में, ये पूरी सृष्टि में जो भी चीज है, चाहे वो निर्जीव से निर्जीव हमको दिख रही है, पर वो निर्जीव नहीं होती, उसमें भगवान की शक्ति होती है। हो सकता है कि वो पत्थर बढ़ता नहीं हो, ठीक है ना, पर उसकी जो शक्ति है वो हमारे शरीर में इसलिए कार्य करती है क्योंकि उसके अंदर भगवान की शक्ति है। तो अगली बार जब भी हम कोई स्टोन की अंगूठी पहने तो भी हमें भगवान याद आने चाहिए। हम किसी पर्वत को देखें तो भी हमें भगवान याद आने चाहिए। क्यों, क्योंकि सृष्टि में जो भी कुछ है वो भगवान की वजह से ही चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको जाना। अब हम आगे जो है यहाँ पे, क्योंकि माता जी ने गोवर्धन की बात करी थी तो हमने बोला था कि हम कोई लीला पास टाइम सुनाएंगे, तो हम आज गोवर्धन की जो है कथा को सुन लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा ना। और कुछ इसमें कुछ रह गया है बात करने के लिए, नहीं, हाँ, तो यहाँ पे सारी चीजें होगी, भौतिक विकास, हाँ, तो इसमें जैसे शिला प्रभुपाद भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि अंत, अतः वे प्रधान महत्व की आत्मा है, इस सृष्टि का कारण महत्व तो नहीं होता। तो ये जो सृष्टि बनती है महातत्व के कारण जो बनती है, वो कारण क्या है, वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महातत्व में प्रवेश करते हैं, इसलिए ये सृष्टि बनती है, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना। और इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने कई सारे जो है, क्योंकि जो नास्तिक होते हैं वो इन सब चीजों को नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने उपनिषद के बारे में यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से, और जो है यहाँ पे ब्रह्म संहिता का उन्होंने उदाहरण दिया है कि किस तरीके से भागवतम में भगवान के इन अवतारों के बारे में बताया गया है। और क्या है कि लोग सोचते हैं कि विष्णु भगवान, विष्णु बड़े हैं, तो बोल रहे हैं कि भगवान की शक्ति है विष्णु, और भगवान के वजह से ही विष्णु जो है ये ऐसे कार्य करते हैं। तो सबसे ऊपर परी कौन है, कृष्ण भगवान है। तो हम जो भी चीज देखें उसमें हमें भगवान को जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और हमारे हृदय में वो हमेशा विराजमान रहते हैं, उपदष्टा और निमंता के रूप में वो हमें देखते रहते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं गोवर्धन लीला के बारे में, है ना। तो गोवर्धन लीला हम सब लोग जानते हैं। तो एक बार क्या होता है, पहले एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं कि गोवर्धन जो है हमारे, ये राज गोवर्धन है ना, तो वो जो है बोला जाता है कि वो जो है सबसे हरि हरिदास है, उनको हरिदास बोला जाता है। हरिदास का मतलब क्या हो गया, भक्त। भगवान कहते हैं कि ये मैं ही हूँ स्वयं। तो वो भगवान है या भगवान के दास है, फिर हम कथा शुरू करेंगे। हम्म? भगवान है माता स्वयं। माता जी, प्रश्न समझ नहीं आया, एक बार रिपीट कीजिए। ऐसा बहुत बहुत से लोग बोलते हैं ना, ऐसा कि स्वयं जो है उनकी इसलिए पूजा की जाती है क्योंकि गोवर्धन स्वयं कृष्ण है, उनसे पृथक नहीं है। और दूसरा, क्योंकि वो बोला जाता है उनको कि ये जो है हरि दास है, मतलब भगवान के दास है, भगवान के सेवक है।
भगवान के डिवोटी हैं, तो वो डिवोटी है या स्वयं भगवान है? माता जी स्वयं भगवान है। कितने लोग मानते हैं स्वयं भगवान है? स्वयं भगवान है। जब वो भगवान चाहते है हैं माता। उसमें व्यापित हो जाते हैं। हम्म, ठीक। माता जी वो गीता में बोलते हैं ना, इसलिए वो स्वयं बोल रहे हैं, तो वही भगवान है। ठीक है, तो अभी आगे देखेंगे जब भगवान की विभूतियां आएंगी तो पता चलेगा कि भगवान ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि मैं गोवर्धन हूँ। ठीक है, आप देखना, बताना मुझे। ठीक है, तो ये प्रश्न को हम उत्तर अभी नहीं देते हैं, आप देखना हम्म। गीता में कहाँ लिखा है कि मैं गोवर्धन हूँ। ठीक है। चलिए, तो हमारे षड गोस्वामी जो है गोवर्धन के लिए कुछ और बोलते हैं, और मैं आपको हिंट दे देती हूँ। तो षड गोस्वामी गोवर्धन के लिए कुछ और बोलते हैं। संहिता में गर्गाचार्य, भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन के लिए कुछ और बोलते हैं। तो ये दो पार्टी हैं, तो दो पार्टी में से कौन सी विजय होती है वो आप मुझे बताना। ठीक है, तो दो पार्टी अलग अलग बोलती है। एक तरफ षड गोस्वामी है, मतलब जो भक्त हैं भगवान के, मंजरियां हैं भगवान की वो, और स्वयं भगवान, स्वयं चैतन्य महाप्रभु और स्वयं जो है आचार्य हैं वो कुछ और बोलते हैं। तो दोनों पार्टी अलग अलग बोलती हैं, इसलिए कभी जो है गोवर्धन को भगवान बोलते हैं, कभी गोवर्धन को हरि जो है हरि दास बोलते हैं, सारे दासों में श्रेष्ठ दास बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से एक बार क्या होता है कि जो है गांव में जो है, वृंदावन में, गोकुल में जो है खूब अच्छे से जो है वहां पे मिठाइयाँ बन रही होती हैं, खूब सारा जो है तैयारियां की जा रही होती हैं, हवन की तैयारी की जा रही होती है, खूब सारी ऑफरिंग बन रही होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अरे ये सब क्या चल रहा है। तो वो जाते हैं और नंद महाराज से बोलते हैं कि बाबा आप मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, किसके लिए इतनी सारी तैयारियां की जा रही हैं। तो नंद महाराज सोचते हैं कि इनको क्या बताएं, ये तो छोटे से हैं, अभी इनको हम बताएंगे, 7 साल के हैं, इनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो चुप हो जाते हैं। तो जब वो चुप हो जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि देखो ये अच्छी बात नहीं होती, जो संत लोग होते हैं वो कभी भी कोई चीज छुपाते नहीं है, वो सब बता देते हैं। तो आप मुझसे कुछ छुपाइए नहीं, आप मुझे बता दीजिए। जब उनकी ऐसी बातें सुनते हैं तो कहते हैं अरे ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तो फिर बताते हैं कि हमें जो है इंद्र भगवान के लिए हम जो है ये पूजा संपन्न कर रहे हैं, यज्ञ संपन्न कर रहे हैं, और उनको हम ये सारे देंगे जिससे कि वो प्रसन्न हो और हमको वो वर्षा दें, जिसके कारण हमारी खेती बने और खेती से हमारा पूरा जो जीवन चलता है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो उनको प्रसन्न करने के लिए हम ये हवन और ये सारा जो है भोग सामग्री बना रहे हैं उनको देने के लिए, उनकी पूजा के लिए। तो कहते हैं उनको देने की क्या जरूरत है, वो थोड़ी ना हमारे जो है भरण पोषण करते हैं। अगर आपको देना ही है तो गोवर्धन को दो, गोवर्धन से तो सब कुछ मिलता है। देखो हम लोग जाते हैं गाय चराने के लिए, गाय वहां पे जो है हरी हरी घास खाती हैं, फिर वो घर इधर आती हैं, तो फिर वहां से फिर वो दूध आता है। दूध आता है तो फिर क्या होता है, दूध से कई सारे पकवान बनते हैं। और इतनी सारी गाय, 9 लाख गाय थी, है ना, उनके पास, नंद महाराज के पास। तो हमारा तो पूरा जीवन जो है इनसे, गोवर्धन से ही चलता है। औषधि भी मिलती है वहां पे जाके, हम सब लोग खेलते हैं, सब कुछ तो गोवर्धन की वजह से। तो हमको तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। अब वो थोड़ा सा सोचते कि नहीं अब ये क्या बोल, तो ये सही रहा है, ऐसे तो होता ही है, पर एकदम से कैसे फिर वो बहुत बोलते हैं कि नहीं हमको ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। तो कहते ठीक है, चलो हम एक काम करते हैं। और बोले कि हम एक काम करते हैं, हम इंद्र से पूछ लेते हैं, तो हम उनकी प्रार्थना करेंगे, उनसे पूछेंगे, अगर वो तैयार हो जाएंगे तो फिर हम उनकी पूजा करें। बोले नहीं, उनसे पूजा करने से तो बहुत देर हो जाएगी, अभी तो सारे पकवान भी तैयार हैं, सारी व्यवस्था भी है। तो अभी आप एक काम कीजिए, अभी ये सारी ऑफरिंग ना गोवर्धन को दे दीजिए, जितना भी आपने बनाया है देने के लिए वो गोवर्धन को दे दीजिए, और उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। अब वो पीछे पड़ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब कृष्ण जो कह रहे हैं, कृष्ण हमारे अहित में तो कुछ नहीं बोलेंगे, हित में ही बोलेंगे, तो ठीक है हम मान लेते हैं और हम चलते हैं। और वो सब लोग जाके गोवर्धन को देते हैं। तो गोवर्धन स्वयं वहां पे जो है ऐसे बोलते हैं कि हाँ मैं स्वयं यहाँ पे विराजमान हूँ, आप मुझे ये सब भोग दे सकते हैं, और बहुत प्रसन्न होते हैं। और फिर वो जब उनको खिलाया जाता है तो बहुत, पास टाइम तो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, पर हम उतना लंबा नहीं जाएंगे। और वहां पे वो बड़े खुश होते हैं, वो कहते हैं आई नो, और आई नो मतलब और लेके आओ और लेके आओ। अब वो कुछ कुछ तो जो जो वहाँ के ब्रजवासी होते हैं वहाँ के, तो वो कहते हैं कि अरे इंद्र को देने के बाद तो कुछ बचता था, गोवर्धन को देने के बाद तो कुछ बचे ही नहीं रहा, क्योंकि वो गोवर्धन सारा खा लेते हैं, सब पूरा जो भी दो वो सब खत्म हो जाता था। और उधर मधुमंगल जो है वो लेता है, और वो कहते हैं नहीं नहीं इंद्र को भी एक लड्डू खिला देते हैं, नहीं तो वो इंद्र का गुस्सा हो गए तो क्या होगा, तो एक लड्डू इंद्र को और एक लड्डू मेरे को। और वो फिर वो जो है वो वहां पे साइड में एक जो है हाथ से जो है
लीला चलती रहती है साइड में साइड उनके गोप सखाओं की। और इस तरीके से जब ऑफरिंग जब उनको दी जाने लगती है तो वहां पे जितने भी जो इंद्र के जो जितने भी दूत होते हैं वो देखते हैं कि ये यहाँ पे जो यज्ञ जो संपन्न हमारे लिए होने जा रहा था वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी वो जो है गोवर्धन को देने लगे हैं। तो वो उनको सूचना देते हैं, तो कहते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे जो है आपके जो गांव वाले हैं वो सब जो है वृंदावन वासी वो सब जो है किसको दे रहे हैं, जो है गोवर्धन को सारी पूजा सामग्री सब कुछ उन्हीं को दे रहे हैं। बोले ये कैसे संभव हो सकता है, बोले नहीं ऐसा ही हो रहा है। बोले जाओ, ईर्ष्या हो गई ना, ईर्ष्या कि हमसे कोई ऊंचा अगर बढ़ रहा है तो बस हमसे ईर्ष्या हो गई। तो ये कहाँ तक जाती है, ये स्वर्ग लोक तक जाती है, इंद्र लोक तक जाती है। ये छोटे छोटे हम लोगों में नहीं है, ये देवताओं में भी बहुत रहती है। सिर्फ एक भक्ति एक ऐसी चीज है, इसको करने से हमारे हृदय से जो है ये ईर्ष्या चली जाती है, ये खत्म हो जाती है। नहीं तो ये कैसे भी जा नहीं सकती, भक्ति के अलावा ये नहीं जा सकती। तो किसी भी देवी देवताओं की अगर आप पूजा करेंगे तो आपके अंदर ये काम क्रोध लोभ मत मत्सर नहीं जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। अगर कृष्ण की पूजा करेंगे तो वो हमें रिटर्न में, इधर आपने लड्डू दिया, इधर भगवान क्या करेंगे, इंद्रियों को आपकी तृप्त कर देंगे। इधर भगवान ने आपने भगवान को वस्त्र पहनाए, इधर भगवान आपको तुष्ट कर देंगे। तो जो भी हम भगवान के लिए करते हैं भगवान रिटर्न में क्या करते हैं, हमारे हृदय साफ कर देते हैं कि हमारे भगवान के धाम तक आ सके। तो इस तरीके से फिर वो जो ईर्ष्या की वजह से 6 दिन लगातार संवर्तक को बोलते हैं कि तुम खूब जो है वर्षा करो। वही लोग जिन्होंने अभी तक उनकी पूजा की और 2 मिनट में जब उन्होंने उनकी पूजा नहीं की तो क्या किया, उनको पानी में डुबाने का प्रयास कर दिया। जबकि जो उनके गुरु थे इंद्र को जब उस समय बोल रहे थे कि इंद्र तुम्हारे अंदर ये जो है भावना बहुत गलत बढ़ती जा रही है, तुम में अभिमान बढ़ता जा रहा है, तुम में मान बढ़ता जा रहा है और तुम अपनी स्थिति को जो है नहीं समझ रहे हो। तो इसीलिए ये बहुत अपराध हो जाएगा तुमसे, क्योंकि तुम एक ड्यूटी कर रहे हो, तुम्हें तो वर्षा करनी ही करनी है, तुम्हें उनसे कुछ लेना नहीं है, तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुम वर्षा करो। क्योंकि ये सारा जो तुम्हारे पास वैभव है, जो तुम्हारी विभूति है वो किससे आई है, कृष्ण से आई है। इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी अपमान मत करो, ये तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का है। और वो तो गुरु की भी बात नहीं मानते हैं। और गुरु की बात ना मानने के कारण क्या होता है कि उसके बाद फिर वो जो वर्षा करते हैं ईर्ष्या के कारण, और उससे होना तो कुछ नहीं था क्योंकि भगवान कहते तुम डरो नहीं, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और वो तुरंत जो है फिर वो गोवर्धन जो होता है उसको पूरा उठा लेते हैं और सारे गांव वाले उसके अंदर आ जाते हैं। और वो ये पास टाइम तो बहुत लंबा चलता है, उनको बहुत आनंद आता है क्योंकि पूरा गांव, गैया, उनके बच्चे सब एक साथ गोवर्धन के जो है अंदर रहते हैं और वो 7 दिन तक उनके साथ रहते हैं। तो लास्ट का मैं बताती हूँ कि जब ये चल रहा होता तो स्वयं इंद्र भी आते हैं और उनसे युद्ध होता है। मतलब उनको बहुत वो करते हैं कि भगवान जो अपनी बांसुरी से सब कुछ खींच लेते हैं और सब उनके अंदर समा जाता है भगवान के अंदर। फिर इंद्र समझ जाता है कि ये हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, ये जो लड़का था ये स्वयं भगवान कृष्ण है और हमने गलती कर दी। और उसके बाद फिर जो है जब वो गोवर्धन जब पूरा दिन हो जाता है, सब लोग धूप निकल आती है और सब लोग बाहर निकल लेते हैं, तो वो जो ग्वाले होते हैं और जो गांव के लोग होते हैं कहते हैं कृष्ण तुम पहले निकल जाओ, क्योंकि वो लाठी लगाए होते हैं ना, वो भी तो टिके टिकाए होते हैं कि गोवर्धन जो है टिका भाई इनके साथ जो है वो कर ले, क्योंकि ये पास में बहुत सुंदर है। शॉर्ट में मैंने बताया था। तो कहते तुम कृष्ण पहले निकल जाओ और हम साधे रहेंगे। बोले अच्छा सही में साधे रहोगे, बोले हाँ। तो भगवान जरा सा ऐसे करते हैं और उनकी सारी लाठियां टूट जाती है। बोले नहीं 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 नहीं, तुम रुके रहो, हम पहले निकल जाते हैं, क्योंकि अगर तुम निकल गए तो हमारा तो कचूमर बन जाएगा। और फिर वो सब लोग निकल जाते हैं, फिर भगवान धीरे से करके और वो गोवर्धन को वहीं पे रख देते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। और फिर हंसी खुशी सब लोग पूरा वृंदावन जो है भगवान कृष्ण की जो है गुणगान करता है। और उसके बाद इंद्र जो है वो बहुत जो है पश्चाताप करते हैं और कहते हैं हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले नहीं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, है ना, तो तुम्हारे अंदर अभिमान हो गया। तो इसलिए भगवान को कल ही हम लोग जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत अच्छा था कि भगवान क्या करते हैं, भक्तों के अभिमान का नाश करते हैं। वो भगवान, तो वो भगवान कहते हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर अभिमान बढ़ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे अभिमान को जो है खंडित करने के लिए ये लीला की है। और इससे तो मुझे आनंद ही मिला क्योंकि मैंने अपने सारे लोगों को एक साथ जो है यहाँ पे 7 दिन रहा। तो मैं तुमसे वो नहीं है, फिर भी वो क्या करते हैं सुरभि को लेके आते हैं। और सुरभि को लेके आने के बाद सुरभि मैया उनको लेने के बाद फिर वो जो है अपने दूध से उनका अभिषेक होता है। तो आज भी आप जाएंगे गोवर्धन के पास सुरभि कुंड है, तो सुरभि कुंड में वहां पे आज भी जो है गोवर्धन हिल को भगवान को वहां पे दूध चढ़ाया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है और उनसे जो है उनकी प्रार्थना, तो इंद्र प्रार्थना करते हैं, सुरभि मैया उनको अपना दूध चढ़ाती है, इस तरीके से भगवान का अभिषेक होता है।
और खूब अच्छे से उनकी याचना होती है। और आज भी श्रील प्रभुपाद कृष्णा बुक में इस लीला में बताते हैं कि जिस तरीके से इंद्र ने उनकी प्रार्थना करी, सुरभि ने उनका अभिषेक किया, हम वैसे ही कृष्ण भावनामृत में ऐसे ही भगवान की पूजा करते हैं। ये ही पूजा करने का नियम है। और श्री कृष्ण भी ऐसे ही बोलते हैं कि जो भी गोवर्धन की पूजा करता है वो स्वयं मेरी पूजा करता है, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और जो नहीं करता है, ये गोवर्धन में जितने भी सांप हैं ये सब उनको डस लेंगे। तो ये बहुत अच्छी सीख है कि भगवान ने अगर बोला है कि ये पूजनीय है तो मतलब वो पूजनीय है, उसको पूजा करनी है। इसीलिए आप देखेंगे इस्कॉन में गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से की जाती है, एकदम भव्य तरीके से। जैसे जन्माष्टमी मना रहे हैं, ऐसे ही गोवर्धन पूजा की जाती है, ऐसे ही भगवान को भोग लगाया जाता है, उनका अभिषेकम किया जाता है बहुत भव्य तरीके से। तो हमारे जो आचार्य हैं वो वैसे ही चीजों को बताते हैं जैसे भगवान ने शास्त्र में बताया है कि हमको ऐसे करना चाहिए। तो हमें भी अपने जीवन में जो भी भगवान ने बताया है, आचार्य ने बताया है, वैसे ही हमें करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या हो गया, तो हम घोर अपराध करेंगे। पहले भी आप देखेंगे, पहले कहीं पे भी जन्माष्टमी या गोवर्धन जो पूजा होती थी इतनी भव्यता की तरह नहीं होती थी। गए, मेला लगा है, अच्छे कपड़े पहन लिए, भगवान का जन्म कर दिया, मिठाई खा ली, व्रत रख लिया, बस नहीं। पर आप देखेंगे संप्रदाय में क्या होता है, भगवान की कथा होगी, भगवान के बारे में जानेंगे, उनके पास टाइम के बारे में जानेंगे, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, भगवान को स्मरण रखना है, भगवान की विभूतियों को जानना है। इस उद्देश्य से हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो हमने आज इस जो है जन्माष्टमी आने वाली है, तो हमने आज भगवान की विभूति को जाना कि ये पूरी सृष्टि भगवान की है, भगवान उसमें प्रवेश करते हैं, इसीलिए पूरी सृष्टि चलती, इसीलिए ये पंचभूत का ये शरीर ही चलता है, क्योंकि परमात्मा रूप में वो हमारे यहाँ पे विराजमान रहते हैं। और हमने गोवर्धन की लीला भी सुनी। तो गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरिओम तत्सत। तो आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगल में हो। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करते हैं, और कल से हम लोग जो है 2 या 3 3 श्लोकों को लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे रूप में जो है भगवान बताते हैं कि वो किस किस तरीके से जो है कौन कौन से जो है उनके जो है विभूतियां हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट में इसको जल्दी से कोशिश करेंगे 2 दिन में पूर्ण करने की, अगर हो जाती है तो, नहीं तो सुचारू रूप से इसको आगे भी रखेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, सभी लोग को सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता थैंक जी। यू सो मच, हरे दादा कृष्णा माता जी।